कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, जब रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। बोल देता मैं, दिक्कत नहीं ना है किसी को। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहां से तुम अगले पॉइंट पे जब आओगे तो थोड़ा सा ध्यान दो। अब हम बात करते हैं आणविक कक्षकों की। तो आणविक कक्षक जो होते हैं, नहीं, आणविक कक्षक वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। यहां से हम लोग बात कर रहे हैं आणविक कक्षक की। ध्यान रखना है। तो अगर आणविक कक्षक की बात करें तो आणविक कक्षक जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, देखा जाए। एक की बात करें तो एक को हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं एक को, नहीं, आबंधन आणविक कक्षक। एक आपका कहलाता है आबंधन आणविक कक्षक, ध्यान रखना है। इसी को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी में आपका एक आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रति आबंधन आणविक कक्षक, प्रति आबंधन आणविक कक्षक, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो हमारे पास आणविक कक्षक में कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ध्यान रखना है, ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में कंबाइन करते हैं, नहीं, तो दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, ध्यान रखना है। यहां से कहा जा रहा है कि जब दो परमाणु कक्षक, जब दो परमाणुओं के, जब दो परमाणुओं के, दो परमाणु कक्षक, जब दो परमाणुओं के दो परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। और वही दोनों कौन होते हैं, एक BMO और एक आपका होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो केयर करना है कि दो परमाणु हैं, नहीं, उन दोनों परमाणुओं के अगर दो कक्षक आपस में मिलते हैं तो दो गो आणविक कक्षक बनेगा। एक आणविक कक्षक का नाम होगा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक आणविक कक्षक का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, दो से बिल्कुल कह नहीं सकते हैं, किसका, क्या जी, तीन गो, फिर उसमें कौन, दो गो BMO होगा, एक गो ABMO होगा, चार गो होगा तो चार गो बनेगा, उसमें दो गो BMO होगा, दो गो ABMO होगा, यही दो टाइप का ही बनेगा। बस में आ रहा है, ये दो टाइप का ही बनेगा। अब उसी में आपको 6 गो बन गया, तो 6 गो बन गया, होता है कि 4 गो BMO हो और 2 गो ABMO हो, नहीं हो सकता है कि 3 गो उसमें BMO हो और 3 गो ABMO हो, बनेगा इसी दो टाइप का है कि पता चलेगा, सब कुछ अभी पता चल जाता है। नहीं, कोनो खाना मिलता है, परोसाता है, खाना नहीं जानते हैं, टेस्ट करते हैं धीरे तो ना मालूम चलता है, तो धीरे धीरे चीखेंगे तो मालूम जाएगा क्या पढ़ रहे हैं। पहले BMO बनेगा। अब देखिए ये अलग अलग परमाणु केस में जो है ना अलग अलग डिपेंड भी करता है, बस में आ रहा है ना, लेकिन मैक्सिमम केस में पहले जो है BMO बनता है। अब क्यों बनता है वो सब हम लोग को आगे मिलने वाला है, चलिए देखा जाए।
अब थोड़ा सा बीएमओ और एबीएमओ में डिफरेंस समझ लें। नहीं, हम लोग को यहां समझना है बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को थोड़ा समझा जाए। बीएमओ और एक कौन है, एबीएमओ। एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो अब बीएमओ और एबीएमओ में थोड़ा चेक किया जाए। चलो भाई थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोगों को देखा जाए तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये आपको पता है कि जब भी दो एटम नजदीक आते हैं, नहीं हम लोग पहले भी आपको बताए हैं कि मान लो एक एटम है, नहीं, और ये दूसरा एटम है, ठीक है, तो जब भी दो एटम आते हैं तो आपको पता है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस। जब दोनों नजदीक आते क्या होगा, रिपल्सन होगा। न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। होगा कि नहीं होगा? नहीं, तो जब दो एटम नजदीक आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण भी लगता है और विकर्षण भी लगता है। ध्यान रखना है, जब दो परमाणु नजदीक आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल भी काम करता है और विकर्षण बल भी काम करता है। यानी कुछ लोग इस परमाणु में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बॉन्ड बने, नहीं, दोनों परमाणुओं में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोनों परमाणु के बीच बॉन्ड बने, लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि बॉन्ड नहीं बने। बात समझ में आ रहा है? नहीं होता है, कहीं भी कोई काम लगा हुआ है तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बनना चाहिए, अच्छा काम है, और कुछ लोग ना 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 ये सब काम नहीं होता है, आप लोग काम ढंग से नहीं करते, ऐसे कीजिए, बंद कीजिए, नहीं इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस में आ रहा है? ठीक है, दिक्कत है, नहीं होता है। शराब है, शराब बंद है, नहीं, तो बहुत लोग शराबबंदी का विरोध करते हैं कि नहीं, कि शराब बंद कर दिए, बताइए इससे राज्य को कितना लॉस है, राज्य को टैक्स मिलता था वो टैक्स नहीं मिल रहा है, नहीं, कितना लाख करोड़ रुपया का टैक्स बिहार को मिलता था, नहीं, शराब से, तो वो सब टैक्स बंद हो गया। बस में रहता है, इससे बिहार लॉस गया, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सामान महंगा हो जाएगा, बिहार हर चीज़ में टैक्स बढ़ाएगा, तो जब बाकी जो बिजनेस बच गया उस पर टैक्स बढ़ाइएगा तो सामान महंगा होगा ऑटोमेटिक। बस में रहा है, तो ये सब हो गया। अब बहुत लोग फेवर करते हैं, नहीं, लेडीज होती हैं वो फेवर करती हैं, ठीक हुआ, जिसका हस्बैंड पीता था, नहीं, बस में रहा है, ठीक हुआ, रोज पी क्या ड्रामा करता था, बस में रहा है, ठीक है। और जो लोग खूब पीते थे उनको बहुत कष्ट है अंदर से नहीं, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता है कि शराब बंद हो गया। देखा जाए तो केयर करें। तो अब हम लोग बात करते हैं बीएमओ और एबीएमओ को। नहीं, तो जब दो परमाणु कक्षक आपस में कंबाइन किए, ठीक है, तो जब दो परमाणु कक्षक आपस में कॉम्बिनेशन करने के लिए आए, नहीं, तो उनके कॉम्बिनेशन से दो आणविक कक्षक मिले, नहीं, जिसमें से एक आणविक कक्षक जो है, एक आणविक कक्षक में कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए और एक आणविक कक्षक में कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए। एक आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्या, कि बॉन्ड बनना चाहिए, और एक आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेम बीएमओ जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवर करता है। बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवर करता है, यानी कि इस ऑर्बिटल में ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आबंधन आणविक कक्षक। तो कक्षक में रहते कौन है, इलेक्ट्रॉन, नहीं, तो ये घर समझ लो, कक्षक मतलब इलेक्ट्रॉन का घर, नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन का घर है, नहीं, ध्यान रखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन का घर है तो इस घर में वैसे लोग हैं, नहीं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवर कहते हैं। ये लोग कहते हैं, यानी इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहेंगे बॉन्ड बनना चाहिए। बस में आ रहा है? ठीक है। और कुछ लोग बट गए एबीएमओ में, ध्यान रखना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग, देख रहे हो, एंटी मतलब बॉन्ड बनने का विरोध करने वाले, प्रति आबंधन, बस में आ रहा है ना, प्रति आबंधन आणविक कक्षक। तो इस कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो वो लोग कहेंगे क्या, कि बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। बस में आ रहा है? अब दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है कि किसका संख्या ज्यादा है। अगर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, नहीं, तो बॉन्ड बन जाएगा। अगर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो बॉन्ड नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई तभी बॉन्ड नहीं बनेगा। मेरी बात में आ रहा है? बीएमओ और एबीएमओ में दोनों की संख्या अगर बराबर हो गई तभी बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर एबीएमओ की संख्या ज्यादा हो गई तभी बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड सिर्फ एक ही केस में बनेगा, जब बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। बस में आ रहा है ना?
नहीं होता है कि एक ही काम का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं तो वोटिंग होता है, चले भाई वोट गिराया जाए। नहीं, तो वोटिंग हुआ, अगर वोटिंग में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो फेवर करने वाले लोग हैं, उनकी अगर संख्या ज़्यादा हो गई, नहीं तो वो काम होगा, बस में रहे, ठीक है, तो ऐसा होता है। और अगर विरोध करने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई तो वो काम नहीं होगा। देखते हैं बहुत सारा गाँव में रोड बनता है, नहीं तो बहुत लोग खड़ा हो जाएंगे, ना ना ठीक नहीं काम हो रहा है, मेरे घर से रास्ता नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, नहीं, जमीन का लफड़ा शुरू हो जाता है। चलिए, तो बीएमओ की बात कर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे एबीएमओ की। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएमओ, इस आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इस आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इस आणविक कक्षक में उपस्थित, इस आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन का, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब आबंध निर्माण, बस में है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि आबंध निर्माण, बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या करते हैं ये लोग, फेवर करते हैं, ध्यान रखना है। तो यही कहा गया कि इस आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, नहीं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट देखें हम लोग, तो क्या हम लोग को समझ में आया यहां पर कि यदि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो दो परमाणुओं के बीच में आबंध का निर्माण होगा, ध्यान रखना है। यदि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो आबंध का निर्माण, यदि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे ज्यादा होगी, एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी तो आबंध क्या होगा जी, बनेगा, आबंध बनेगा, ध्यान रखना है। यदि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी तो आबंध बनेगा। जस्ट इसका उल्टा आप लिख लीजिएगा अपने से, क्या लिखना है कि यदि एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी बीएमओ के इलेक्ट्रॉन से तो आबंध नहीं बनेगा, लिखा जाएगा ना। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला हम लोगों को देखा जाए तो बीएमओ, तीसरा पॉइंट, बीएमओ जो है ये हमेशा जब भी दो परमाणु नजदीक आते हैं तो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहे। कहां रहे, न्यूक्लियस के बीच में, यानी ये चाहता है कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाए, ये एक एटम का न्यूक्लियस, आइए दूसरे एटम का न्यूक्लियस, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कहां रहे, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा अगर न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, नहीं, ध्यान रखना है। इस न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, इस न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, तो अगर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस नजदीक आ जाएं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं। और बॉन्ड बनने के लिए रिपल्सन जरूरी है कि आकर्षण चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आकर्षण के लिए क्या करना होगा, नहीं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनको दोनों न्यूक्लियस के बीच में ले आओ, नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में आ जाएंगे तो ये न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया रहेगा, नहीं, और ये न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया रहेगा, नहीं। अगर दोनों एक दूसरे को खींचते रहेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये न्यूक्लियस आपस में बंधे रहेंगे, नहीं बंधे रहेंगे, बंधे रहेंगे। जस्ट एक हड्डी ले लो, नहीं, एक हड्डी ले लो, ये कुत्ता इधर से पकड़ लिया, ये कुत्ता इधर से पकड़ लिया, दोनों उस हड्डी के फेर में है, सेम, ये कुत्ता है, बीच में हड्डी है, ये कुत्ता भी इस हड्डी को खींचना चाहता है,
ये कुत्ता भी इस हड्डी को खींचना चाहता है नहीं, और इस हड्डी के कारण दोनों कुत्ते आपस में क्या है, चिपके हुए हैं, नहीं खींच रहे हैं कि हम ही लेके छोड़ेंगे, तो बोले ना हम ही लेके छोड़ेंगे, बॉन्ड बन गया है। बस उसको पता नहीं चल रहा है लेकिन धोखा हो चुका है, उसका बॉन्ड बन चुका है उसके बीच में। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रोटेटिंग फॉर्म में रहते हैं नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइटर मास के होते हैं। बस मेरा किसी भी आइटम का जो अस्तित्व होता है ना, वो मेनली उसका लाइक होता है न्यूक्लियस से। बस मेरा है तो न्यूक्लियस जो होते हैं ना, अब ऐसा कभी नहीं होता कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। बस मेरा कि न्यूक्लियस एकदम साफ एकदम खाली हो गया, ऐसा नहीं होता है। नहीं, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा लेकिन वो क्या रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में कम रहना चाहिए। बस मेरा इसके रिस्पेक्ट में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये न्यूक्लियस जो है ये उतने ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नजदीक लाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नजदीक लाएंगे नहीं, ताकि उससे अट्रैक्शन बना रहे, रिपल्सन कम से कम हो। नहीं, ये बात फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन होगा, एकदम फैक्ट है कि रिपल्सन होगा ही, लेकिन उस रिपल्सन के एवज में आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। बस मेरा ना, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं, तो बीएमओ क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाभिकों के बीच में उपस्थित रखना चाहता है। नहीं, तो वही हम यहां लिख रहे हैं कि बीएमओ जो है, बीएमओ ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के घनत्व को, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के घनत्व को, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां रहता है, नाभिकों के, नाभिकों के बीच में रखना चाहता है, नाभिकों के बीच में, नाभिकों के बीच में रखना चाहता है। ध्यान रखना है, नाभिकों के बीच में रखना चाहता है ताकि नाभिकों के बीच आकर्षण बना रहे, ताकि नाभिकों के बीच आकर्षण बना रहे। ध्यान रखना है, आकर्षण बना रहे, ध्यान रखना है। नाभिकों के बीच में हो जाता है, क्या हुआ, बीएमओ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के घनत्व को नाभिकों के बीच में रखना चाहता है ताकि नाभिकों के बीच, हाँ सही है, बीच आकर्षण क्या रहे, बना रहे। तो आकर्षण बने रखने के लिए जरूरी है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर करना है। अब इसका एबीएमओ का लिखना है तो इसका उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं? हम लोग क्या है, ये चाहेगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आउटर साइड में रहे, इधर कम रहे। बस मेरा है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ करना चाहता है। नहीं, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है, बर्बाद जाइएगा, जल्दी आइए मेरी तरफ, नहीं होता है। बस मेरा है, बहुत लोग विरोध करने वाले होते हैं, अच्छा काम करने वाले जो होते हैं कि ना अच्छा काम हो रहा है भाई, फेवर किया जाए, तो वो आता है कोनो नहीं, और पूरा चिल्लाने लगेगा, अरे आपको समझ में आ रहा है, बर्बाद जाइएगा, उधर रहिएगा, तो आइए जल्दी मेरी तरफ। नहीं, तो ये मैक्सिमम लोग को मोटिवेट और क्या करना चाहता है, अपने तरफ करना चाहता है, जिसके कारण से क्या हो, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में विकर्षण हावी हो जाए और बॉन्ड का निर्माण नहीं हो। बस मेरा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका उल्टा आपको लिखना है। क्या लिखेंगे आप लोग कि यहाँ पर हम बीएमओ लिखे हैं तो वहाँ क्या लिखना है, एबीएमओ। एबीएमओ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के घनत्व को नाभिकों के बाहर रखना चाहता है ताकि नाभिकों के बीच में विकर्षण बना रहे, नहीं ताकि आबंध का निर्माण नहीं हो सके। बस मेरा है, दुनिया में हर एक टाइप के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। नहीं, तो ये लिखा जाएगा, दिक्कत है। चलिए एक पॉइंट और बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग को ध्यान में यहां रखना है कि केयर करना है, हम लोगों का जो बीएमओ होता है इसकी ऊर्जा कम होती है, परमाणु कक्षकों से इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखना है, बीएमओ की ऊर्जा, बीएमओ की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से, परमाणु कक्षकों से, परमाणु कक्षकों से क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखना है, बीएमओ की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है, ध्यान रखना है। जबकि एबीएमओ की ऊर्जा, एबीएमओ की ऊर्जा, एबीएमओ की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से, परमाणु कक्षकों से ज्यादा होती है।
ध्यान रखना है। अब एबीएमओ जो है इसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखना है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेक्टर जो भी बॉन्ड बनाने के लिए काम करते हैं, नहीं यानी जो लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई काम करने दीजिए, नहीं वो शांति से बात करते हैं। बस मेरा है। हाँ बोलिए सर। किनकी ऊर्जा, मॉलिक्यूल की, हाँ एटम के रिस्पेक्ट में कम हो गई। हाँ तो ओवरऑल ऊर्जा चेक किया जाता है ना, ओवरऑल ऊर्जा आप चेक करते हैं। बीएमओ एबीएमओ दोनों का ऊर्जा मिला दिए और दोनों परमाणुओं का अलग अलग ऊर्जा, यानी रिएक्टेंट साइड में परमाणु है और प्रोडक्ट साइड में अणु है, तो रिएक्टेंट साइड में जितने परमाणु हैं उन सबका ऊर्जा जोड़ लेंगे, प्रोडक्ट साइड में जितने परमाणु हैं उन और जो अणु बने उनका ऊर्जा जोड़ते हैं, तो ओवरऑल ऊर्जा जो है वो परमाणुओं की ज़्यादा हो जाती है और ओवरऑल ऊर्जा अणु की क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एटम के रिस्पेक्ट में। तो उस केस में आप टोटल एनर्जी चेक करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं बीएमओ की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से क्या होती है, कम होती है, और यहां पर क्या बोल रहे हैं एबीएमओ की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से क्या होती है, ज्यादा होती है। ध्यान रखना है। अब जैसे कैसे बोले तो हम बोल रहे हैं परमाणु कक्षक जो होते हैं इसका ऊर्जा ज्यादा, इसका ऊर्जा भी ज्यादा। अब इन दोनों के मिलने से एक ऐसा दो ऐसे कक्षक बने जिसका ऊर्जा एक का कम और एक का ज्यादा। तो सोच रहे हो ज्यादा प्लस ज्यादा, एक कम प्लस ज्यादा, तो ऐसे ही कम आ जाएगा, नहीं है। परमाणु कक्षक, एक परमाणु का कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक, ये ज्यादा ऊर्जा, ये भी ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्लस ज्यादा ज्यादा, नहीं दोनों मिले हैं तो दो आणविक कक्षक बने हैं, एक आणविक कक्षक का ऊर्जा कम आयो का ज्यादा, तो ज्यादा माइनस कम, कम आ जाएगा। ज्यादा माइनस कम करेंगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा प्लस ज्यादा ज्यादा, और ज्यादा माइनस ज्यादा प्लस कम करेंगे ना, यानी माइनस हो जाएगा वो, नहीं तो उसके से वैल्यू क्या आएगा, कम हो जाएगा। या ज्यादा प्लस कम करेंगे तो उसमें हम लोग का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, कम आएगा। दिक्कत है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो एबीएमओ की ऊर्जा क्या होती है, परमाणु कक्षकों से ज्यादा होती है। इसी कारण से अब सोचो बीएमओ की ऊर्जा जो है वो क्या है, कम है, तो बीएमओ क्या होंगे, अस्थाई क्यों अस्थाई, बीएमओ अस्थाई होंगे। क्यों, क्योंकि ऊर्जा और स्टेबिलिटी में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो लेस स्टेबल होते हैं और जिनकी ऊर्जा कम होती है वो मोर स्टेबल होते हैं। तो बीएमओ स्थायी होगा जबकि एबीएमओ क्या होगा, एबीएमओ अस्थायी होगा। तो ये तो आप भी जानते हैं, नहीं ठीक है। ये कौन है, विरोध करने वाले। तो विरोध करने वाले लोग क्या करते हैं, ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, नहीं एकदम मार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं अरे क्या कर रहे हैं, सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग शांति से बात करते हैं। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं, तो इनकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, नहीं ऊर्जा ज्यादा है, पूरा चिल्ला चिल्ला रहे हैं, बस में आ रहा है। तो इसका आंसर ये लोग क्या मान जाते हैं कि अस्थायी लोग हैं, सही आदमी नहीं है, बस में आ रहा है। ये बीएमओ लोग क्या है, अस्थायी लोग हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे आदमी है, लोग अस्थायी लोग हैं, ध्यान रखना है। दिक्कत है, चलो हमको केयर करना है कि जो बीएमओ होती है, बीएमओ को रिप्रेजेंट करते हैं, बीएमओ को सिग्मा पाई से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, ध्यान रखना है। जबकि एबीएमओ जो है, एबीएमओ को सिग्मा स्टार पाई स्टार से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। बोलो दिक्कत है, ध्यान रहेगा, नहीं तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो ये ओवरऑल कुछ हम पॉइंट आपको बताए बीएमओ और एबीएमओ के बारे में। नहीं अब बीएमओ कैसे बनता है, एबीएमओ कैसे बनता है, पढ़ेंगे हम लोग क्लास में, ठीक है। चलिए।